मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है HDFC बैंक। ऐसी कंपनी जो कोई भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखता है या इन्वेस्ट करता है वो इस नाम से परिचित नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टॉक मार्केट की एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर और प्राइवेट सेक्टर का बिगेस्ट बैंक, सबसे बड़ा बैंक। और अभी हाल में ही HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मेगा मर्जर हो चुका है। ज़बरदस्त बैंक है, एक ऐसा बैंक जिसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसकी मैनेजमेंट पे, इसकी वर्किंग पे कोई क्वेश्चन नहीं। एक बेस्ट शेयर इन्वेस्ट करने के लायक। आज की डेट में बहुत से लोग हैं जो इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। बहुत से एक्सपर्ट भी आते हैं और कहते हैं कि नहीं, क्या करना, ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुका है, क्या बढ़ेगा ये। ग्रोथ पे शंका है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्यों इन्वेस्ट करना है मैं ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये आप जान लीजिए कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसका, ऐसा कोई कारण ही नहीं है जिसके कारण से हम इस स्टॉक में निवेश ना करें। सारे कारण जो है फेवरेबल है, हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। हाँ, पिछले कुछ सालों से इसने रिटर्न नहीं दिया है तो हमें लगता है कि क्यों नहीं बढ़ रहा। ऐसे में बहुत सारे स्टॉक को आपको गिना सकता हूँ जो कि कई बार 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन देन 8-8 साल तक कंसोलिडेट किए हैं और रिटर्न नहीं दिए, लेकिन एकाएक जब वो चलते हैं तो अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर देते हैं। ऐसी कंपनियों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका पैसा सुरक्षित रहता है, किसी भी कारण से डूबने वाला नहीं हो। जिस दिन चलेगा ज़रूर दे देगा। दिक्कत ये होती है कि हम लोग यहाँ वहाँ से सुन लेते हैं और देखते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये सोच बैठते हैं कि नहीं, इनमें क्या रिटर्न मिलेगा, लेकिन नहीं, इस बैंक में रिटर्न मिलेगा हमको। मैं एग्जांपल बता देना चाहता हूँ। जैसे पिछले समय ITC एक ऐसा शेयर था कि पिछले 2-3 साल तक नहीं चला। 3 साल क्या, पिछले 4-5 साल तक नहीं चला। लोग बाग ये कहने लगे थे कि ये इतना बड़ा अच्छा मल्टी बिगर होते हुए भी क्या, किस काम का शेयर जो रिटर्न ही नहीं देता। लेकिन पिछले साल से देखिए चलना शुरू हुआ और 3 गुना हो गया। तो ये ऐसे ही है। और भी कई एग्जाम्पल हैं। मैं आपको रिलायंस का एग्जाम्पल बता सकता हूँ जो कि 2010 से लेकर 2018 तक बिल्कुल नहीं चला, कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 2018 के बाद चलना शुरू हुआ तो 4 गुना हो गया। तो इस टाइप के जो शेयर होते हैं उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आपका पैसा सुरक्षित होता है, और दूसरी बात, रिटर्न देते हैं तो फिर इकट्ठा ही दे देते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अब बात ये है कि अगर आज की डेट में रिटर्न हमको तो मिलेगा, लेकिन इन्वेस्ट करना है तो क्यों करें। चलिए एक एक करके मैं सारे कारण गिनाऊंगा आपको। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, सॉरी, सबसे पहले इसके चार्ट के बिहेवियर को देखते हैं। ये 10 सालों का चार्ट है। देखिए क्या समझ में आता है, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, ये कंपनी ऐसी होती है, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं ये 200 DMA को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करती है। जब कभी ये कंपनी आपको 200 DMA के नीचे मिले आप ज़रूर पिक करिए। आप देखिए जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये 200 DMA की लाइन है, और हमेशा ये कंपनी अपने 200 DMA को एकदम कंटिन्यू रेस्पेक्ट करती है। जब भी नीचे आती है तो ऊपर चली जाती है। इसका प्राइस, अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और देखिए इसमें ये 5 साल का चार्ट है। इस 5 साल के चार्ट में देखिए आपको क्या चीज़ समझ में आता है। ये देखिए, जब भी 200 DMA के नीचे टच की ऊपर भाग गया। यहाँ नीचे 200 DMA के वर्टिकली राइज। यहाँ देखिए 200 DMA के नीचे आए
वर्टिकली राइज। यहाँ देखिए 200 डीमेक नीचे आया, किस तरीके से भागना शुरू किया है। ये चीज़ें हमको बड़े कंपनियों में देखेंगे तो हम छोटे टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी पैसा गेन कर सकते हैं खरीदी बेची करके। लॉन्ग टर्म में तो बनेगा ही। अब देखिए लॉन्ग टर्म में क्यों इन्वेस्ट करना है, और अभी बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ज़्यादा साल 1.5 साल में बहुत अच्छा पैसा बना के दे देगा ये कंपनी। क्यों? तो देखिए ये जो पैटर्न यहाँ बन रहा है, इस पैटर्न को ध्यान रखिए। ये कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं, और बहुत सुंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है पैटर्न को देख के कि डेफिनेट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, 1700 क्रॉस करता है, तो डेफिनेट 2500 से 3000 का रिटर्न, 2500 से 3000 पॉइंट ये जरूर टच कर देगा। और ज़बरदस्त रिटर्न, यहाँ से लगभग 2 गुना होने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल बन रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ देखना चाह रहे हैं तो देखिए ये जो है ये वॉल्यूम है। ये देखिए, आप देखिए कि इन पिछले 5 सालों में ये 2 बार ऐसा हुआ है जबकि इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। ये वाला था कोरोना वाला पीरियड था, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से वॉल्यूम हुआ है, और ये वॉल्यूम जब हुआ है तो ये कंपनी किस तरीके से भागी है, वर्टिकली, ठीक है। तो इस पीरियड में जब गिरा था और इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुई और ये वर्टिकली भागा, यहाँ पे सेम एज सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए जब यहाँ पे गिरावट हुई और ये वॉल्यूम कितना ज़बरदस्त है। वॉल्यूम होते हैं, लेकिन इस बीच देखिए यहाँ भी देखिए वॉल्यूम हुआ और इसको लेके चला गया। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको एक बार ट्रेंड धोखा दे सकता है, कोई भी पैटर्न धोखा दे सकता है, लेकिन वॉल्यूम धोखा नहीं देता। वॉल्यूम में मतलब उतने मात्रा में वहाँ पे शेयर खरीदे जा रहे हैं, मतलब लोग बाग बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। जब लोग खरीदारी कर रहे हैं तो शेयर का दाम तो बढ़ेगा ना। हम छोटे इन्वेस्टर अक्सर ये भूल जाते हैं, इन सब चीज़ों को, बारीकियों को नहीं देखते हैं। बस देख लेते हैं नहीं बढ़ रहा, बाकी कंपनियां बढ़े जा रही हैं। इस चीज़ को देखिए, वॉल्यूम को देखिए, कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। ये चीज़ है, यहाँ से ये कंपनी रिटर्न देगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाते हैं, और मैं इसको कंपनी का अगर 10 साल का चार्ट खोलता हूँ, यहाँ भी देखिए आप इस वॉल्यूम को देखिए, 2020 वाला पीरियड, ज़बरदस्त वॉल्यूम, क्लैरिटी नज़र आ रही है। और ये देखिए किस तरीके से प्राइस भागा है। यही पीरियड यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम होता है उसी तरीके का वॉल्यूम यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए कहाँ से भागा था ये कंपनी, लगभग ये 800 से लगभग 1600 तक चला गया था। वही चीज़ आज हमको दिख रहा है 1400-1500 से। डेफिनेट नहीं 3000 तो 2500 तो जाना चाहिए, ये वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम का इंडिकेशन है। और आगे हम देखते हैं कि क्या कारण है, दूसरे रीजन और देखते हैं। अब चलिए, सबसे पहली बात पी की दृष्टि से देखिए, 18 का पी है, सस्ते वैल्यूएशन है, ठीक है। अपने बाकी कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन नहीं, 18 का पी बहुत रिजनेबल है, बहुत। रेवेन्यू की दृष्टि से देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो देखिए 22 मार्च में देखिए 45,000 का, उसके बाद 47,000, फिर 51,000, फिर 75,000, ज़बरदस्त रेवेन्यू। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है। ये बैंक की खासियत है, ये बैंक की मजबूती है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से बढ़ रहा है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बढ़ता गया है। नेट प्रॉफिट की दृष्टि से देखिए 38,000, 46,000, 55,000 कंटिन्यूड बढ़ रहा है। क्या दिक्कत है इस बैंक में? रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, चार्ट पे कप एंड हैंड पैटर्न दिख रहा है, वॉल्यूम ज़बरदस्त है, रुकने का है क्या? नहीं। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 साल में 17% का, 5 साल में 15% का, 3 साल में 12%, और इस साल 47% का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए
21, 20, 19, इस साल 31% का हो चुका है। कंसिस्टेंट 20% का प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है। सॉरी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी का CAGR 5 साल में कोई रिटर्न नहीं, 9% का, 3 साल में 5% का और 1 साल में कोई रिटर्न नहीं। क्या मतलब समझ में आ रहा है? कंपनी प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो शेयर के दाम में भी आएगा और ज़रूर आएगा। पिछले 5 साल से नहीं दिया मतलब पिछले 4-5 साल का इकट्ठे एकाएक हिसाब किताब जोड़ के आपको मिलेगा। और डेफिनेट है कि इस बार अगर ये चलना शुरू होता है, वॉल्यूम में दिख रहा है। चार्ट पैटर्न एक बार झूठा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी झूठे नहीं होते। वॉल्यूम इतनी मात्रा में खरीदारी हो रही है, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं, ये ज़रूर ऊपर जाएगा और डेफिनेट आपको बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखते हैं तो देखिए FI ने दबा के माल लिया है, 33 से सीधे 55% हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए 52% हो गया 33 से। DI 26 से 30% हो गए। सारे के सारे लोग दबा के माल खरीद रहे हैं। तो क्या हम छोटे इन्वेस्टर इतने ज़बरदस्त बैंक में, बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड में, जिसमें घाटे का कोई सौदा नहीं है, क्या थोड़ा सा भी पैसा नहीं लगा सकते? विचार करिए, देखिए प्रॉफिट होता है कि नहीं। पैसा तो डूबना नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, बढ़ के ही मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। तो एनालिसिस करिए, देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू। प्रॉफिट बनाइए।